हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर चैनल एजे मैथ्स इजी। वही मैथ्स में 7.1 एक्सरसाइज जो है मैंने कंप्लीट करवा दी थी। आई होप कि सभी बच्चों ने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हो। ठीक है, कोई डाउट उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन दिया भी था यहाँ से 7.1 एक्सरसाइज में, जिसका आंसर अपने पास पैरेललोग्राम था। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सभी बच्चों को दिया था। सभी बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया तो जरूर है पैरेललोग्राम है बट मुझे एक उसमें डाउट लग रहा है। डाउट क्या है कि बच्चों ने क्या किया है, ए बी सी डी आंसर निकाला है। ए बी सी डी, ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल बी सी। सिर्फ वो चार साइड निकाल के हम कभी नहीं बता पाएंगे। मैंने बताया भी था उस दिन भी कि हम ये चार साइड निकाल के कभी नहीं बता सकते कि भाई ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल भी ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करता है जिसमें आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आपको डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे। अगर ये डायगोनल आपस में इक्वल आ जाते हैं, अगर ये डायगोनल इक्वल होते हैं तो डायगोनल इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। और अगर डायगोनल हमारे पास इक्वल नहीं होते, यहाँ लिखेंगे अगर डायगोनल इक्वल है, डायगोनल इक्वल है तो ये एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये डायगोनल अगर नॉट इक्वल है, डायगोनल अगर नॉट इक्वल है तो ये एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डाउट अपना क्लियर कर लेना भाई। जिस बच्चे ने सिर्फ ये चार साइड निकाल के और पीछे से आंसर देख लिया है कि पैरेललोग्राम है, तो वो ये गलती मत करे। डायगोनल जरूर निकालने पड़ेंगे, बिना डायगोनल के आप पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी रेक्टेंगल भी होल्ड करता है भाई। उसके बाद में आज बारी है अपनी सेक्शन फॉर्मूला की। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और भाई यहाँ पर अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ दो, क्योंकि ऐसे बहुत कम यूट्यूब चैनल हैं जो पूरा का पूरा कंटेंट जो है एनसीईआरटी का दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरा कंटेंट दे पाऊँ आप लोगों को। 5वां चैप्टर ये जो अपना चला रहे हैं, मैं 4 चैप्टर करवा चुका हूँ। 2nd, 3rd, 8th और 14 चैप्टर ये मैं करवा चुका हूँ, और 7 चैप्टर। और इसी तरीके से मेरी कोशिश यही है कि एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस, पूरे 15 के 15 चैप्टर, हर एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करवा पाऊँ। ठीक है, चलिए तो सेक्शन फॉर्मूला पे चलेंगे। एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बनेगा अपने पास। बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला का। मैं प्रूव नहीं कर रहा कि यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि देखिए अगर कार्टेशियन प्लेन बनाने जाऊँ, मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊँ तो यहाँ से फिर मैं एक लाइन खींचूंगा। ठीक है, लाइन खींचने के बाद मैं इस तरीके से वहाँ पर एक पॉइंट डालूंगा, किस तरीके से वो उसको कर रहा है, किस पॉइंट्स में काट रहा है। ठीक है, तो वो काफ़ी लंबा, जब लगभग आज पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा अगर मैं इसको करवाने जाऊँ। ठीक है, तो बिल्कुल मैं एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है कि आपको एक लाइन दी जाएगी, आपको एक लाइन दी जाएगी, कोई भी स्ट्रेट लाइन दी जा सकती है। उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे x1 और y1। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, और x2 और x2 एंड y2 इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। और हमें बताना होगा कि एक लाइन है जो इसको काट के ऐसे जा रही है। मान लीजिए ऐसे इस पॉइंट से काट के चली गई, तो बताइए वो किस पॉइंट पर काट कर गई। अगर आपको रेशियो गिवन है तो ऐसे आपको रेशियो गिवन होगी। एम रेशियो कोई भी, मतलब मान लीजिए 2, 3 पर काट के गई है, 4, -5 पर काट के गई है। अगर इस तरीके से आपको वो किसी पॉइंट पर काट के गई है, ठीक है, सॉरी ऐसे मतलब किसी रेशियो से काट के गई है, तो बताइए वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो जो कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पर वो क्या होंगे। क्वेश्चन सिर्फ 2 तरीके से बनेगा, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखो चीज़ें क्या क्या हैं, एक तो पहला कोऑर्डिनेट, एक दूसरा कोऑर्डिनेट, एक रेशियो, और एक ये वाला कोऑर्डिनेट जो हमारे पास निकलेगा। तो टोटल हो गया 1, 2, 3 और 4। और अगर बात कहें कुल मिला के 2 चीजें, एक तो रेशियो और दूसरा कोऑर्डिनेट, एक तो रेशियो दूसरा कोऑर्डिनेट। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। देखो सेक्शन फॉर्मूला में क्या चीज है, बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज आसान है, बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज आसान है। समझना जरा बात को। या तो ऐसा हो जाएगा अपने पास कि गिवन हो जाएंगे रेशियो,
या तो गिवन हो जाएंगे रेशियो, ठीक है, हमें फाइंड आउट करने होंगे कोऑर्डिनेट, हमें फाइंड आउट करने होंगे कोऑर्डिनेट, या तो क्वेश्चन बन जाएगा इस तरीके से कि आपको रेशियो गिवन हो जाएगी, ये वाली रेशियो गिवन हो जाएंगी, ये वाले कोऑर्डिनेट तो होंगे, ठीक है, आपको ये वाला कोऑर्डिनेट जो है ना यहाँ पर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकालना होगा। देखिए रेशियो में और कोऑर्डिनेट में बहुत अंतर होता है, अभी मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा कि रेशियो क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, अगर दूसरे तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको गिवन होंगे कोऑर्डिनेट, गिवन होंगे कोऑर्डिनेट और फाइंड करनी होगी रेशियो, फाइंड करनी होगी रेशियो। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। वैसे बनाने को तो अगड़म तिगड़म कुछ भी बनाता रहे, ठीक है, लेकिन घूम फिर के जो क्वेश्चन पहुंचना है वो दो जगह पे पहुंचना है, या तो गिवन हो जाएगी रेशियो, फाइंड आउट करना होगा कोऑर्डिनेट, या गिवन होगा कोऑर्डिनेट, फाइंड आउट करनी होगी रेशियो, ठीक है। तो ये अपने पास ओवरऑल जो है इस एक्सरसाइज में मैटर रहेगा, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं और क्वेश्चन के हिसाब से ही आप सभी को कंप्लीट डाटा समझाऊंगा कि क्या है, ठीक है। चलिए जी एक बार समझते रहेंगे, और भाई ज़्यादा अपने जो है ना फ्रेंड्स को जोड़ो, अपने सभी स्कूल क्लासमेट्स को जोड़ो, तभी कुछ पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आएगा। चलिए 7.2 में अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट। स्टार्टिंग में बोल दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसका मतलब पता है कि रेशियो गिवन होनी है। लाइन पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग -1743, -1743, ठीक है। इस तरीके से अपने को दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 4 -3 है, सॉरी 4 -3 है, ठीक है, और वो 2-3 रेशियो पर काट के जा रहा है, कहीं पर भी काट के जा रहा है। रेशियो कितनी दी हुई है 2-3, मतलब इस लाइन का 2 हिस्सा तो इधर है, मतलब टोटल इस लाइन के 5 हिस्से हैं, टोटल इस लाइन के 5 हिस्से हैं। मान लीजिए टोटल इस लाइन की जो लेंथ है वो 5 यूनिट हो सकती है, 10 यूनिट हो सकती है, ठीक है, 20 यूनिट, कुछ भी इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। उसका 2 हिस्सा इधर है और 3 हिस्सा इधर है। मान लीजिए अगर टोटल लेंथ है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का 2 हिस्सा कितना हो गया 4 और बचा हुआ 6, मतलब देखो तो 2:3। तो इस तरीके से जो है अपने पास, मान लीजिए अगर इसकी लेंथ होती 15, तो इधर कितना हिस्सा होता, इधर होता 2 के हिसाब से 6 और इधर होता 9। तो वो हमें नहीं पता कि भाई कितना है कितना नहीं, सिर्फ हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैं एक रेशियो को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेशियो क्या मतलब है रेशियो का, ठीक है, कि भाई 2 हिस्से इधर और 3 हिस्से उधर। तो बताइए जब इस पॉइंट पर काटेगी तो यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, किस कोऑर्डिनेट पर वो कट किया जाएगा, हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। अब हमें समझना है अपना सेक्शन फॉर्मूला, कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या। देखो इस तरीके से बना लेंगे सेक्शन फॉर्मूला में, यहां लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 m/n। ध्यान रखेंगे इधर वाला उड़ के जाना है इधर, इधर वाला उड़ के आना है इधर, इधर वाला उड़ के जाएगा उधर, उधर वाला उड़ के आएगा इधर। अगर ये इधर वाला उड़ के गया, मान लो पहले दोनों को x पे भेज देते हैं, अगर ये वाला उड़ के गया उधर तो x पे गया mx2, तो ये वाला उड़ के आया इधर, तो ये भी आएगा x पे, तो हो गया nx1, और नीचे करनी है इनकी टोटलिंग m+n। अब ले जाते हैं y पर, अगर इधर वाला उड़ के जाएगा उधर my2 और इधर वाला उड़ के आएगा इधर, अगर ये y पे गया है तो ये भी y पे आएगा ny1, और नीचे आ गई इनकी टोटलिंग। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया सेक्शन फॉर्मूला। ये जो बना, ये बना हमारा x का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये बना हमारा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। x वाले को बोलते हैं हम एब्सिसा, y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये छोटी क्लासों में 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये x का नंबर बनेगा और ये y का नंबर बनेगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखने को ऐसे कर लो, mx2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 / m+n, जैसे मर्जी याद कर लो, ठीक है।
देखेंगे भाई, तो ये m हो गया, ये n हो गया, ये x1 y1 x2 y2, तो इधर वाला उड़ के आया इधर, मतलब अगर आप बात करें m x2 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या है सेक्शन फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, तो m x2 2 4 जा 8, n x1 3 को -1 से किया -3 बाय में 2 + 3 कोमा, अब my2 मतलब -6, 2 को इससे करेंगे, 3 को 7 से करेंगे 21 बाय में 2 + 3, तो कितना हो गया ये प्लस माइनस, तो 8 - 3 हो गया 5 अपॉन में पड़ा है 5, माइनस के 6 प्लस के 21 कितना हो गया 15 बाय में 5 कितना हो गया, यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये आ गया 1,3, मतलब वो 1,3, मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल के आ गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर ये रेशियो है और ये कोऑर्डिनेट गिवन है लाइन के, तो हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ जो कट करेगा ये कोऑर्डिनेट कौन सा निकलेगा, तो वो 1,3 निकलेगा। ध्यान रखें ये रेशियो है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट ये है, ये कोऑर्डिनेट नहीं, ये रेशियो है, ये कोऑर्डिनेट है, दोनों में ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। किसी को भी अगर कोई डाउट लग रहा हो रेशियो में, कोऑर्डिनेट में, तो वो भाई थोड़ा सा वेट करे, जरा 15 से 20 मिनट वेट करे, उसके बाद में देखे कि आया है समझ में नहीं आया, और फिर भी अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेशन में बताए कि सर ये वाला पार्ट हमें क्लियर नहीं हुआ। चलिए नोट करेंगे एक बार इसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वो दे रहा है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी है, सभी ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अपने पास लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 - 2 3, 4 - 1 ए पॉइंट और बी पॉइंट है जो अपने पास दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है -2 - 3। उसके बाद में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ट्राई सेक्शन। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या हो गया, देखो ट्राई का मतलब हो गया 3, सेक्शन का मतलब क्या हो गया काटना, मतलब वो हमें कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाइए। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा कि भाई यार यहाँ पे तो रेशियो भी नहीं गिवन है, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो सर कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकाले जाएंगे। देखिए वो बोल रहा है कि ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन, इस लाइन को अगर 3 भाग में बांट देना है। 3 भाग में बांटने का मतलब क्या है, हमें कितनी पॉइंट बनाने पड़ेंगे, एक मान लीजिए पॉइंट हमने बना दिया यहाँ और एक पॉइंट बना दिया हमने यहाँ। देखिए इस तरीके से हमने ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर भागों में क्या कर दिया, उसको बांट दिया है। 3 बराबर भागों में हमने उसको बांट दिया है। हमें ये वाला पॉइंट निकालना है और हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। देखिए पॉइंट तो तब निकलेगा, कोऑर्डिनेट तो तब निकलेंगे, पॉइंट कह लो या कोऑर्डिनेट कह लो, तभी निकलेंगे जब हमारे पास रेशियो होगी। ठीक है, अब रेशियो देखो गिवन है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो रेशियो कहाँ है गिवन, जरा देखते हैं। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया पी पॉइंट है और ये क्या है, ये है क्यू पॉइंट। ठीक है, अब अगर पी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर रेशियो देखो, इधर की साइड हमें कितने हिस्से देखने को मिल रहे हैं, इधर की साइड हमें कितने हिस्से देखने को मिल रहे हैं, इधर की साइड देखने को मिल रहा है हमें एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा। और अगर हम उधर की बात करें, उधर हमें कितने हिस्से देखने को मिल रहे हैं, 1 और 1 2, तो ये कितनी रेशियो बन गई 2, 1 रेशियो 2। इसी तरीके से आप क्यू की रेशियो बना सकते हैं। क्यू में इधर रेशियो तो कितने देखने को मिल रही है 2 और उधर हिस्सा कितने देखने को मिल रहा है 1। तो अपने पास रेशियो का काम तो क्लियर हो गया। अब अपने को क्या करना है, कोऑर्डिनेट पी कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेट पी कैलकुलेट करना है, बाद में क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए पी के लिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, mx2 nx1 m + n, my2 ny1 m + n। जब 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे ना रट जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, जिस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला रट गया था x2 - x1 का, उसके y2 - y1 का, उसका रूट लगा देना।
इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी जो है रट जाएगा। देखिए उसके बाद में m कितना है हमारे पास, अगर हम बात करें p की बात करें, देखो p की बात करें हम, इस वाले p की बात करें, m कितना है 1, तो 1, x2 कितना है -2, ठीक है, प्लस में n कितना है 2 और x1 कितना है 4, ठीक है, m प्लस n मतलब 3 हो गया, 1 + 2। उसके बाद my2 मतलब 1 × -3, ny1 n कितना है 2, ये कितना है -1 अपॉन में 3, कितना आया अपने पास -2 + 8 कोमा -3 -2, तो कितना आया अपने पास आंसर, यहाँ से अगर देखे देखो 6/3 कोमा -5/3, अगर इसको कट आउट भी कर देते हैं तो ये क्या हो गया, इधर तो आ गया 2, इधर -5/3, तो ये आ गया अपने पास p का कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया अपने पास, देखो p का कोऑर्डिनेट जो है अपने पास निकल के आ गया, कितने शानदार तरीके से आ गया। अब अगर बात करें अपने को इसी तरीके से q का कोऑर्डिनेट निकालना, मैं इधर निकाल देता हूँ q का कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चन में देके भी जाऊँगा, आराम से पहले करवा लेते हैं, उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन देके भी जाऊँगा ताकि सभी उसको निकालें बैठ के आराम से घर पे। q के कोऑर्डिनेट में क्या करना है, देखो बिल्कुल वही फॉर्मूला वही है। अब इधर देखो m कितना हो गया, m हो गया 2, अगर q के कोऑर्डिनेट m कितना हो गया 2, मतलब 2 × में ये लिखना है q का कोऑर्डिनेट, q का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, इधर लिख लेना भाई कोऑर्डिनेट ऑफ q, 2 × -2 प्लस में ये n है, n को किसके साथ करना है 4, 1 × 4 बाय में 2 + 1 3 कोमा 2 को करना है -3 से, 2 को करना है -3 से, प्लस में 1 को करना है -1 से, 1 को करना है -1 से, जहाँ पर माइनस दिखाई दे वहाँ एक बार ब्रैकेट लगा लिया करो, क्योंकि ब्रैकेट लगाने के बाद दिक्कत नहीं रहती। जहाँ पर भी आपको माइनस दिखाई दे, 1 टर्म हो 2 टर्म हो 3 टर्म हो, वहाँ माइनस लगा लिया करो, माइनस लगाने के बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। देखिए 2 को यहाँ से किया -4 प्लस में 4, ठीक है, बाय में 3, उसके बाद ये हो गया -6 -1 बाय में 3, अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो 0.3 और यहाँ से देखें -7/3, तो ये आ गया हमारे पास 0 और -7/3, ये आ गया हमारे पास क्यू का कोऑर्डिनेट निकल गया, ये वाला हमारे पास आ गया क्यू का कोऑर्डिनेट निकल के, ठीक है, ये था पी का और ये वाला आ गया हमारे पास क्यू का। तो इस तरीके से देखिए 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, दिक्कत अपने को नहीं आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 3 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्टिविटी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे अपना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है अपने को। चलिए तो रब कर रहा हूँ भाई मैं इसको, ठीक है, बाई चांस कोई दिक्कत रहे तो एक बार स्क्रीनशॉट जो है इसके साथ साथ लेते रहा करो या नोट करते रहा करो, ठीक है, जैसे ठीक लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है अपने को कि फाइंड द रेशियो, इस बार क्या बोला है, फाइंड द रेशियो, रेशियो अपने को निकाल के दिखानी है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द -3 10, जो लाइन बन रही है इस तरीके से लाइन बन रही है -3 10 और क्या पॉइंट दिया हुआ है 6 -8, 6 -8 ए और यहाँ पर बी 6 -8, ठीक है, और डिवाइड बाय -1 6, ठीक है। देखिए इस बार कोऑर्डिनेट दे दिया, इस बार जो है कोऑर्डिनेट दे दिया -1,6, इस बार अपने को रेशियो कैलकुलेट करके दिखानी है। देखिए मैंने पहले ही बोला था, या तो रेशियो गिवन होगी, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा, या फिर क्या होगा, या फिर अपने पास रेशियो गिवन होगी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट, या फिर कोऑर्डिनेट गिवन रेशियो इस बार फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन -1 6, ठीक है, तो -1 6 पर अपने पास वो काट रहा है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, अपने पास रेशियो क्या होती है, लेट कर लो mn, लेट रेशियो mn होती है ना रेशियो, तो mn को क्या कर लिया मैंने, लेट कर लिया। अब जरा निकाल के देखते हैं कोऑर्डिनेट, देखो जरा निकाल के, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या है,
x2 n x1 बाय में m प्लस n my2 n y1 m प्लस n। ठीक है, इस तरीके से है अपने पास। अब जरा अगर ध्यान से देखें, देखो ये मत कर देना भाई, ये मत कर देना कि m की वैल्यू तुम -1 रख दो, n की वैल्यू 6 रख दो। नहीं, देखो रेशियो मैं पहले ही बता चुका हूं, रेशियो एक अलग चीज है, कोऑर्डिनेट एक अलग चीज है। ये कोऑर्डिनेट है, रेशियो नहीं है। ठीक है, रेशियो इस तरीके से आपको साइन दिखाई देगा। तो ये हो गया m × 6 मतलब 6m, n को करना है इसके साथ मतलब ये हो गया -3n बाय में m प्लस n। m को -8 से किया -8m, इसको इसके साथ किया प्लस में 10n बाय में m प्लस n। अब जरा ध्यान से देखें, देखो हमने क्या कर लिया, हमने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए। हम क्या करते थे, इन रेशियो से क्या करते थे, कोऑर्डिनेट निकालते थे। अब मुझे याद आया यार, कोऑर्डिनेट तो मेरे पास गिवन है ही, कोऑर्डिनेट तो मेरे पास गिवन ही है, मतलब मैंने ये जो x की वैल्यू निकाल ली है वो यही आ रही होगी, और जो y की वैल्यू निकाली है वो यही आनी चाहिए। सिंपल सी बात है। मतलब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करूं, जो मैंने x का कोऑर्डिनेट निकाला है, जो मैंने x का कोऑर्डिनेट निकाला है और जो इन्होंने x का कोऑर्डिनेट दे रखा था, वो दोनों बराबर ही होंगे ना। वो दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्म क्वेश्चन में किया था, भाई इन दोनों का डिस्टेंस जो है 10 है, हमने क्या किया, इन दोनों का डिस्टेंस अपनी तरफ से 10 निकाल लिया और जो बुक में 10 दिया हुआ था दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, आंसर अपने पास आ गया। इसका मतलब जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला x का और जो बुक वालों ने x का कोऑर्डिनेट दे रखा है, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर बात करें यहां से, ठीक है, बात करें तो m प्लस n चला गया इधर, मतलब 6m माइनस में 3n इज इक्वल टू में -1 m प्लस n। ये -1 के साथ m प्लस n को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ -1 लिख लो। ठीक है, तो 6m माइनस 3n इज इक्वल टू में -km माइनस kn। अब एक तरफ तो m वाली इकट्ठी कर लो, एक तरफ n वाली इकट्ठी कर लो, तो 6m माइनस के इधर आ गया, प्लस हो गया, ये 3n उधर चला गया, तो माइनस के n था, प्लस का 3n हो गया, तो 7m इज इक्वल टू में 2n। अब कांस्टेंट एक तरफ इकट्ठा कर लो, देखो n को ले आओ नीचे, m बाय n को आ गया नीचे, इधर क्या बच गया, इधर बच गया 2, 7 को ले जाओ इधर, मतलब m रेशियो n कितनी आई, m रेशियो n आ गई 2:7। ये आ गया हमारे पास आंसर, ये आ गया। देखो किस तरीके से हमारे पास आंसर। अब जरूरी नहीं है x वाले को इक्वल रखो, ठीक है, y वाले को भी रख सकते हो। y वाले को अगर इक्वल रखोगे तो किसके इक्वल रखोगे, 6 के, तो वहां से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम आंसर, यही 2:7 जो है निकल के आएगा। ठीक है, आपको अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं दूसरे किसी सर से पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि रेशियो को k:1 लिया हो, k:1 लेकर k की वैल्यू फाइंड आउट की गई हो, बिल्कुल वो पॉसिबल है। आराम से k:1 से भी क्वेश्चन जो है किया जा सकता है। लेकिन मैं k:1 में इसलिए नहीं लेके चल रहा क्योंकि मैं कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही पैटर्न से करवाऊंगा और वो पैटर्न हमारा m:n का होगा। ठीक है, चलिए एक बार स्पीड से क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को नोट करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। चलिए जी, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 5th पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 5th पर। क्वेश्चन नंबर 5th अपने को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है फाइंड द रेशियो। इस बार फिर से क्या करना है, अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। a दे रखा है -1 a दे रखा है 1 - 5, a दे रखा है 1 - 5 और b दे रखा है अपने पास -4 5। ठीक है, इस तरीके से इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑल्सो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो इस बार दिया हुआ है वो बोल रहा है अपने को कि जो लाइन कट कर रही है, जो लाइन कट कर रही है वो ऑन द x एक्सिस कर रही है, ऑन द x एक्सिस कर रही है। देखिए ये बात तो मुझे क्लियर है कि मुझे m:n जो है कैलकुलेट करके दिखाना है। लेकिन अगर m:n मुझे कैलकुलेट करना है, जरा सोचिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट होना चाहिए था या फिर नहीं।
कोऑर्डिनेट होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट नहीं है तो हम नहीं फाइंड आउट उसको कर पाएंगे। देखिए इन्होंने एक बात बोली है, कट ऑन द एक्स एक्सिस। कट ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कट कर रही है, अगर कोई एक्स एक्सिस पर इस तरीके से मान लीजिए एक लाइन कट करके चली गई, ये जो पॉइंट बना यहाँ पर क्या y की वैल्यू कुछ आएगी? क्या y की वैल्यू कुछ आएगी? ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी एक दो बार बताया है कि अगर कट ऑन द एक्स एक्सिस या लाई ऑन द एक्स एक्सिस अगर इस तरीके से होता है, वहाँ पर y की वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू रहती है कुछ और y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। y की वैल्यू क्या होती है? 0 हमारे पास होती है। चलिए इस थोड़े से डाटा से ही मैं इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बात करूं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले लेट रेशियो mn यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या है अपने पास? mx2 nx1 बाई m प्लस n my2 प्लस n y1 m प्लस n। देखिए मैं बार बार इस फॉर्मूले को इसीलिए लिख रहा हूँ हमारे क्वेश्चन में ताकि याद हो जाए। m इंटू -4 m अपने लिए नहीं कि मुझे याद हो जाए, भाई मुझे तो याद है, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। n को इससे करेंगे तो ये हो गया n इंटू 1 n ही रहा और नीचे m प्लस n। उसके बाद अगर बात करें m को इससे किया तो हो गया 5m, इसको इससे किया -5n बाय में m प्लस n। अब जरा अगर मैं ध्यान से देखूं, ये x वाला कोऑर्डिनेट है और ये y वाला कोऑर्डिनेट है। अगर आप x को इससे कंपैरिजन में करते हैं, क्या कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं रिजल्ट निकाल पाएंगे, वहाँ से वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस y वाले कोऑर्डिनेट को मैं 0 के इक्वल रख दूं, यहाँ से इससे कंपेयर कर दूं, तो मैं ज़रूर अपना आंसर निकालने में सफल हो जाऊंगा। यहाँ से अगर मैं m प्लस n को 0 के इक्वल मल्टीप्लाई करता हूँ तो होगा 5m माइनस में 5n इज इक्वल टू में कंप्लीट 0, क्योंकि ये m प्लस n उधर जाके 0, तो यहाँ से क्या हुआ 5m इज इक्वल टू में 5n और n नीचे ले आओ और ये वाला 5 नीचे ले जाओ। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ 1:1 m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों ही की वैल्यू कैसी आई है? 1:1 यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब बाद में वो कह रहा था कि वो कोऑर्डिनेट भी अपने को निकाल के दिखाइए। देखिए अब तक सिर्फ अपने को पता है लगा है रेशियो, अब अपने को निकालना है कोऑर्डिनेट। अब ये मत करना कि 1:1 पुट करके यहाँ आंसर निकालने लग जाओ, नहीं नहीं, देखो निकला तो हुआ है, ये वही तो आया था, सिर्फ क्या करो यहाँ पर 1:1 पुट कर दो। पुट वैल्यू m इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1। m और n की दोनों की वैल्यू कितनी निकली? देखो 1/1 निकली ना, 1/1 m की भी 1 और n की भी 1 निकली है अपने पास। तो यहाँ तो पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पुट करोगे 0 आएगा, क्योंकि पता है ये तो 0 आना ही आना है, ठीक है। यहीं पुट कर लो तो कितना हो गया -4 1 प्लस में 1 प्लस 1 और कोमे में लिख लो 0, क्योंकि y का तो आंसर ही 0 आना है, y का तो दे भी रखा है 0 आना है, तो y का निकाल के करोगे क्या? करना हो कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया -4, ये हो गया -4 प्लस का 1/2 कोमा 0, तो कितना हो गया -3/2 कोमा 0। तो ये अपने पास वो आ गया कोऑर्डिनेट निकल के, ये आ गया अपने पास रेशियो और ये आ गया अपने पास कोऑर्डिनेट निकल के। तो चलिए 5 क्वेश्चन तक अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी टाइम देखते हैं, उसके बाद में चलिए टाइम तो नहीं है, फिर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं दे देता हूँ ज़रा घर से करने के लिए। तो क्वेश्चन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे कमेंट सेशन में आंसर बताएंगे ज़रा। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन का ज़रा सा, ठीक है, और फिर मुझे बताएंगे। ये जो लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, आपको A पॉइंट भी दिया हुआ है और B पॉइंट भी दिया हुआ है। A पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों को -2 2 और B दे रखा है अपने को 2 8, B दे रखा है अपने को 2 8
और वो बोल रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फाइंड द पॉइंट इक्वल 4 पार्ट्स, हाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 एंड 4, ठीक है। मतलब हमें 3 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, तो अपने पास 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे जितने पार्ट्स अपने को बोलते हैं उससे एक कम कर दो, उतने कम पॉइंट आएंगे। अगर 4 पार्ट बोलता है तो 3 पॉइंट निकलेंगे, 5 पार्ट बोलता है तो 4 पॉइंट निकलेंगे, 10 पार्ट बोलता है तो 9। तो ये हो गया P, Q और R, इनकी रेशियोज जो है, ठीक है, आप खुद बनाएंगे। देखो P के, अगर मैं खाली P की रेशियो बना देता हूँ, चलो P के इधर कितने पॉइंट है, P के इधर है 1 और उधर कितने हैं 1, 2, 3, मतलब P की रेशियो होगी 1:3। इस तरीके से Q की बना लेना भाई, Q के इधर कितने हैं, Q के उधर कितने हैं और R के इधर कितने हैं। तो तीनों के तीनों मुझे क्या करेंगे, तीनों के तीनों P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। फिर बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है, और भाई मुझे नोटिफिकेशन सबके पास आ जाए, इसलिए वो जो बेल आइकन है, सब्सक्राइबर बटन के साथ में बेल आइकन होगी, उसको ऑल पर जो है क्लिक कर लेना, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। पता लग जाएगा लेक्चर किस टाइम आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी उससे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।